शाम हो गई एंड एमपी जी ने मेरे से कहा कि देखो तुमको गुरु जी ने कहा था कि गुरु नाल दिवाली मनाने के लिए तो तुम्हें चले जाना चाहिए। एंड आई सेड आई कांट लीव यू लाइक दिस। तो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, वो कहते हैं नहीं मैं बैठ जाता हूँ, आप जाइए। तो मैं अपने बेटे को लेके ऐसे ही हॉस्पिटल में किस तरह के कपड़े पहने थे ऐसे ही यूं ही चले गए और रास्ते भर पटाखे देख रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसी दिवाली है गुरु जी, मन उदास था। और जैसे ही गुरु जी के दरबार में गए एम्पायर स्टेट में, इतना ब्यूटीफुली सब कुछ सजा हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा, कहीं की दिवाली नहीं देखी, गुरु जी के दरबार की दिवाली देखी उस दिन। इतना ब्यूटीफुल वहां सारी सजावट थी एंड इतने सुंदर तरीके से सारे लोग बैठे हुए थे। दिल्ली के लोग जो दिवाली के दिन, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी वहां, चलने की भी जगह नहीं थी। ऑफ कोर्स आई वाज लेट, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन। किसी तरह से जगह बना करके, मैं और मेरा बेटा था साथ में, वो छोटा था उस समय, 7 साल का रहा होगा, और जगह बना के किसी तरह से गुरु जी के आसन तक पहुंचे, उनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, गुरु जी looked at me and he said, अंकल किस हॉस्पिटल में? सो आई टोल्ड हिम एंड देन गुरु जी said, इत्थे बैठ जा। बिल्कुल अपने पास ही बैठा लिया उन्होंने चरणों में। एंड आई वाज सिटिंग एंड आई वाज क्राइंग एंड गुरु जी called the सेवादार and he said, जाके आंटी के लिए एक ही प्लेट लेके आ। उस समय लंगर नहीं लगा था, एक ही प्लेट लेके आ लंगर। एंड ही ब्रॉट लंगर प्लेट एंड माय सन एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने गुरुजी के चरणों में बैठ के वही खाया जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद गुरुजी ने एक रोटी किचन से मंगाई और गुरुजी रोटी हाथ में लेकर के कुछ उन्होंने कुछ ब्लेस किया और मुझे दिया। और कहते हैं कि एमपी अंकल को जाके तुरंत खिला दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड मैंने फिर उनको प्रणाम किया एंड आई लेफ्ट राइट अवे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, इट वाज लाइक पास 10 o'clock एंड as soon as I went, ये गुरुजी कराते हैं ना कि वहां कोई पूछ नहीं रहा था, कुछ नहीं। एंड एनीवे अंदर जाकर के मैंने झट से उनका ऑक्सीजन हटाया। आई सेड ये गुरुजी ने भेजा है आपको ब्लेसिंग, आप गुरुजी की ब्लेसिंग है और उन्होंने आपको खाना है पूरा। तो मैंने उनको पूरा खिलाया, पूरा खा लिया उन्होंने। And because it wasn't a routine, it was Guruji's prasad, Guruji की healing थी, Guruji की medicine थी, तो Guruji की कृपा थी। And उसके बाद तो I can't believe, ये सब चीजें जब आपके साथ होती है ना तब आपको समझ में आती है। And it was amazing. Next day morning में जब वो आया डॉक्टर तो कहता है ये तो इट्स अ मिरेकल। जहाँ 90% इनका लंग कोलैप्स था, एवरीथिंग वाज कमिंग बैक। उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गया, सब कुछ, ही वाज ब्रीथिंग नॉर्मली, ही कुड टॉक, ही कुड ईट, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं।